हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को एक और नई वीडियो में। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आप सभी को आज क्लास 12th हिंदी का जो है निबंध लिखने का सही तरीका कैसे लिखे कि पूरा नंबर मिले। तो देखिए स्टूडेंट, जो पेपर में निबंध लिखने को आता है उसको लिखने का सही तरीका क्या होता है और आप लोग कैसे लिखेंगे कि आपको पूरे नंबर मिले, आपका एग्जामिनर एक भी नंबर न काटे। तो देखिए स्टूडेंट, उन सभी बातों को और उन सभी तरीकों को आज मैं बताने वाला हूं आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए स्टूडेंट, हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाले 5 महत्वपूर्ण निबंध को लेकर आया हूं। जो आप लोग अगर इसको तैयार कर लेते हैं तो आप लोग इन पांचों में से किसी एक का तो आएगा ही आएगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिएगा, आपको 9 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, निबंध को आप लोग याद न करें, मैं जिस तरह से बता रहा हूं उसी तरह से आप लोग फॉलो कीजिए, आपको 100% आपको 9 नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से और पूरा देखिएगा, सब बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आगे देखिए कि कौन कौन से जो है निबंध हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको निबंध लिखने का सही तरीका समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट अच्छे तरीके से कि सबसे पहला जो आपका निबंध होगा पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर। देखिए स्टूडेंट, ये आपको 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 22, 23 में भी आपको पूछे गए ये जो है निबंध है। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये हर साल पूछे जाते हैं, इस साल भी पूछे जाने की 100% संभावना है स्टूडेंट। तो उसके बाद दूसरा जो आपका निबंध है यहाँ पर देख लीजिए कि आतंकवाद समस्या एवं समाधान। देखिए स्टूडेंट, आतंकवाद पर आपको जो है निबंध लिखने को आएगा, आप लोग अच्छे तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट। इस पर आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ट्रिक बता दूंगा जो आपको निबंध याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए कि ये भी आपको 2013 से लगातार पूछ रहा है और 2022 में भी ये पूछा गया था। उसके बाद अगला जो हम लोग का निबंध है स्टूडेंट, यहाँ पर देख लीजिए कि मेरे प्रिय कवि। देखिए स्टूडेंट, मेरे प्रिय कवि पर भी कभी कभी तो पूछे जाते हैं निबंध, तो इसलिए आप लोग मेरे प्रिय कवि पर भी ये 2023 में भी पूछा गया था और 2022, 19 और 13, 14 ये सब पूछे गए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है निबंध है स्टूडेंट। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ये 100% पूछे जाने वाले में से एक है स्टूडेंट। उसके बाद जो अगला जो है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। देखिए स्टूडेंट, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर भी आपको जो है निबंध पूछे जाते हैं, बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर देखिए कि 2014 से लगातार पूछ रहा है, 2022 और 23 में भी ये जो है टॉपिक पूछा गया था। तो देख लीजिए, ये भी आपको पूछे जाने की 100% संभावना है स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि 5वां जो निबंध है जीवन में खेल कूद की आवश्यकता। देखिए स्टूडेंट, खेल कूद पर भी आपको निबंध लिखने को आता है, तो इसलिए खेल कूद पर भी आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। देख लीजिए फ्रेंड, कितने बार पूछे गए हैं ये सब प्रीवियस ईयर के पेपर में, सभी मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर निकाल कर उसमें से मैंने लेकर आया हूँ स्टूडेंट। इसलिए आप लोग इसको हल्के में ना लें, इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टूडेंट निबंध लिखने का जो सही तरीका है और कौन कौन से जो है हेडिंग लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर दे देगा। तो उसके बाद आगे देखते हैं निबंध लिखने का जो है सही तरीका आपको मैं बता दूंगा। मान लीजिए हम लोग का आतंकवाद और समस्या समाधान पर मान लीजिए निबंध लिखने को आ गया, तो देखिए स्टूडेंट अगर इस पर आ गया तो आप लोग कैसे लिखेंगे उस पर आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। तो आगे देखिए हम लोग आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको आतंकवाद पर अगर जो है निबंध लिखने को आ गया, इसी तरह से किसी पर भी आप लोग को अगर निबंध लिखने को आता है तो यही आपको फार्मूला जो है अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो हेडिंग डालेंगे जो है प्रस्तावना। देखिए स्टूडेंट, प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे, आपको प्रस्तावना में लिखना होता है, आपको जो है उसका मूल कारण जो है आतंकवाद का मूल कारण लिखना होता है। तो देख लीजिए स्टूडेंट, उसका मूल कारण आप लोग तो लिख ही सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरा हेडिंग लिखेंगे, यहाँ पर देखिए कि आतंकवाद के कारण। देखिए स्टूडेंट, आतंकवाद के कारण तो आप लोग को पता ही होगा कि आतंकवाद का कारण क्या होता है, तो इसलिए आप लोग आतंकवाद के कारण में आप लोग अपने मन से, देखिए स्टूडेंट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने मन से आप लोग लिखेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से जो है
3 से 4 लाइन में आतंकवाद के कारण लिख सकते हैं स्टूडेंट। ज़्यादा लंबा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, 1 से 2 पेज में आपको निबंध लिखना होता है, तो इसलिए आप लोग जो है आतंकवाद के कारण को लिख देंगे। तो उसके बाद अगला जो है भारत में आतंकवाद। देखिए स्टूडेंट, भारत में आतंकवाद को तो आप लोग पता ही होगा कि भारत में आतंकवाद का जो है स्टूडेंट कितना प्रकोप रहता है, तो इसलिए आप लोग आतंकवाद के बारे में भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अच्छे तरीके से कि आतंकवाद का जो है समाधान। देखिए स्टूडेंट, आतंकवाद का समाधान कैसे किया जा सकता है आप लोग उसको लिखेंगे चौथी हेडिंग में। उसके बाद जो लास्ट जो हेडिंग होगा स्टूडेंट, आप लोग इसी तरह से 4 से 5 हेडिंग आप लोग लिख सकते हैं। तो अगर आप लोग 5 हेडिंग भी लिखते हैं तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। उसके बाद जो है आप सभी का 5वां हेडिंग जो होगा उपसंहार। देखिए स्टूडेंट, उपसंहार में सभी का निचोड़ लिखना होता है, आतंकवाद का जो है निचोड़ लिखना होता है, तो इसलिए उपसंहार में आपको निचोड़ लिखने को होगा। तो यही आपको हेडिंग मेन होता है स्टूडेंट। प्रस्तावना आपको सबसे पहले लिखना जरूरी है, उसके बाद उसका जो है कारण, निवारण और समस्या समाधान, ये सब आपको लिखना जरूरी है। इसी तरह से अगर आपको पर्यावरण प्रदूषण पे आ गया तो उस पे आपको कैसे निबंध लिखना है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो आगे देखिए, पर्यावरण प्रदूषण को भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए कि कैसे आप लोग उस पर निबंध लिखेंगे। तो आगे देखिए अच्छे तरीके से। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको पर्यावरण प्रदूषण पर अगर आपको निबंध लिखने को आ गया तो देखिए स्टूडेंट क्या क्या हेडिंग लाइनिंग। देखिए स्टूडेंट, मैंने बताया कि सब में आपको प्रस्तावना लिखना होगा और उपसंहार लिखना होगा। सब में आपको ये 2 हेडिंग लिखना ही लिखना है। और आपको ये जो है पर्यावरण प्रदूषण का प्रस्तावना में जो है मूल्य क्या होता है इसका, वही आपको लिखना होता है, ज़्यादा नहीं लिखना होता है। 2 से 3 लाइन में आपको प्रस्तावना लिखना होगा स्टूडेंट। इसी तरह से उसके बाद यहाँ पर दूसरा हेडिंग डालेंगे प्रदूषण का अर्थ। देखिए स्टूडेंट, प्रदूषण का अर्थ आपको याद कर लेना होगा, प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। और यहाँ पर उसके बाद जो अगला हेडिंग लिखेंगे प्रदूषण का प्रकार। देखिए स्टूडेंट, प्रदूषण के प्रकार में आपको लिखना होगा कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, ये सब प्रकार को आप लोग लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रदूषण का समस्या और समाधान। देखिए प्रदूषण पर समस्या क्या होती है और इसका समाधान क्या होता है, यही सब आपको लिखना होगा प्रदूषण के समस्या और समाधान में। आपका चौथा हेडिंग कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो अगला जो लास्ट हेडिंग होगा स्टूडेंट, यहाँ पर उपसंहार। देखिए स्टूडेंट, उपसंहार में आपको सभी प्रदूषण का जो है निचोड़ लिखना होता है, तो इसलिए आपको इसको भी आप लोग 3 से 4 लाइन में लिख सकते हैं। तो देखिए निबंध आपको जो है 1 से 2 पेज में ही लिखेंगे तो आपको 100% पूरे नंबर देगा स्टूडेंट। बस आपको हेडिंग अच्छे तरीके से डाला होना चाहिए और उसका जो है अच्छे तरीके से आपका राइटिंग होनी चाहिए। तो इसीलिए हिंदी में आप सभी को जो है हेडिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और आपके राइटिंग पर भी आप लोग अच्छे तरीके से विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए आप लोग को जो है लिखने का जो है यही आपको बेस्ट तरीका है स्टूडेंट। आपको हेडिंग बाय हेडिंग लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर एग्जामिनर देगा स्टूडेंट। तो इसलिए आप लोग हेडिंग बाय हेडिंग लिखने का जो है प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग इसके हेडिंग को जो सबसे पहले याद कीजिए, उसके बाद अगर बीच में थोड़ा गलत भी होगा तो एग्जामिनर नहीं ध्यान देता है स्टूडेंट। तो इसलिए आप लोग जो है स्टूडेंट, आपका हेडिंग जो है आपको सबसे पहले आपको मेन हेडिंग आपको फोकस करना होगा, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो है वीडियो मिलती रहेगी स्टूडेंट। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और अपने फेयर में जरूर बना लीजिएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।